हाय, मैं प्रशांत, आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार ऑपरेटर्स आपके लिए ट्रैप बिछाते हैं, आपके लिए जाल बिछाते हैं और रिटेल ट्रेडर कई बार उस जाल में फंस जाते हैं। तो आपको ऑपरेटर्स के गेम को समझना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। अगर आप ऑपरेटर्स के ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स के गेम को समझना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो में यही ऑपरेटर्स के गेम को समझेंगे और जिसके जरिए आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सारे लोग कहाँ पे फोकस करते हैं? प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, लेकिन आप गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं। आपको फोकस करना लॉस पे। अगर आप लॉस को अवॉइड कर देंगे या लॉस को मिनिमाइज कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। तो हम इस वीडियो में लॉस कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे और लॉस अवॉइड करना सीख गए तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट बना ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अब हम चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले यहां पे हम जिंदल स्टील एंड पावर के डेली चार्ट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई बार ऑपरेटर्स ने गेम किया और देख सकते हैं एक बार यहाँ पे ऑपरेटर्स ने गेम किया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश किया। एक बार आपका यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ। कई बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देके ऑपरेटर्स ने रिटेल ट्रेडर को फंसाने की कोशिश किया। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपके ऑपरेटर्स के गेम को समझना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो में जो ऑपरेटर्स के गेम को समझेंगे वो वॉल्यूम के बेसिस पे समझेंगे। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और यहाँ पे हम वॉल्यूम पे सिंपल मूविंग एवरेज भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस के बीच में अगर कोरिलेशन है तो फिर वो सही मायने में आपको ब्रेकआउट देगा। अगर कोरिलेशन नहीं है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम किया जा रहा है, वहाँ से आपको दूर रहना। तो आज हम इस वीडियो में यही फाइंड करेंगे कि कहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस के बीच में कोरिलेशन है और कहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस के बीच में कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया। ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेजिस्टेंस जोन और नीचे यहाँ पे हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया। और ये कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए ये पहले क्या था, ये हमारा पहले रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस लेवल से ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया। फिर प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर गया, अभी ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। फिर प्राइस इसके ऊपर निकला, जैसे इसके ऊपर निकला ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया और जैसे ही प्राइस फिर नीचे इसको ब्रेक किया वापस से ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस लेवल बन गया और उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा कंटिन्यूसली बेसिस पे। यहाँ पे भी ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब इसके बेसिस पे हम ऑपरेटर्स के गेम को काफी हद तक समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर्स ने एक बहुत बड़ा गेम किया। सबसे पहले हम इस पोर्शन को जूम करते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये जो ट्रैप है इससे हम कैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पे आप प्राइस सेक्शन और वॉल्यूम के बीच में कोरिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लेवल क्या काम कर रहा था? रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक करके ऊपर निकला और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम आपका ये वाला है, मतलब जो मूविंग एवरेज का लेवल है उसी के आसपास वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं पे ब्रेकआउट दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए। यानी एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हमें इतना वॉल्यूम चाहिए, इसके लेवल के करीब वॉल्यूम चाहिए, तभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट दे रहा है उसको हम सस्टेनेबल मानेंगे, उसको भरोसेमंद मानेंगे। अगर यहाँ पे कम वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कुछ ना कुछ गेम हो रहा है। यहाँ पे हम पोजीशंस लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। अगले कैंडल पे क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बात करें तो इस कैंडल पे देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जितना एवरेज वॉल्यूम है उसी के बराबर वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम हमें चाहिए उसके बराबर वॉल्यूम यहाँ पे हमें मिलता हुआ नहीं दिखा है। एज ए रिजल्ट प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। बाइंग को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो कोरिलेशन है वो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, दोनों के बीच को हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरे कैंडल पे क्या कुछ हुआ है। तीसरा कैंडल पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपका कम हुआ है और उसके साथ साथ रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे टॉप से क्या देखने को मिला हमें?
रिजेक्शन देखने को मिला। यानी मुझे यहाँ पे इस दो कैंडल पे जो डाउट हो रहा था वो डाउट यहाँ पे हमारा काफी हद तक सही साबित हुआ कि यहाँ पे कुछ गेम किया गया है और एक साइकोलॉजिकल लेवल 500 के लेवल से ये वापस नीचे लौट गया। अब जैसे ही नीचे लौटना स्टार्ट किया उसके नेक्स्ट कैंडल पे देखिए क्या कुछ हुआ, निगेटिव वॉल्यूम आ गया और मार्केट गिरना स्टार्ट कर गया। अब देखिए जब ये हमारा क्या बन गया, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। अब जब ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, वॉल्यूम देखिए, जब इस तरह के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता, चाहे ऊपर हो या नीचे, वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बीच में हमें जबरदस्त रिलेशन फाइंड करने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मेरा सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेंगे और फिर हमारा प्राइस नीचे गया। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, देखिए यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप होंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, अगला कैंडल भी पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है, उसके बाद क्या करें, कंफर्मेशन के लिए वेट कर लिए, ये कैंडल ओपन होते ही वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। जैसे ही बाई करेंगे प्राइस क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। इसलिए बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप बाई करते हो प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जब भी आप सेल करते हो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है। इसलिए आपने पूरा वेट भी किया, सही अप्रोच भी लिया, लेकिन आप वॉल्यूम से कोरिलेट नहीं किया प्राइस एक्शन को। इसलिए यहाँ पे जो ट्रैप बिछाया गया था ऑपरेटर्स के द्वारा, उस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाएंगे और उनको नुकसान के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मार्केट जस्ट आपका गैप डाउन खुला है और वहीं पे सारा का सारा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस चाहे आप कहीं पे भी रखो वो हिट कर ही देगा और अल्टीमेटली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेटर्स का गेम था, इसको आप गेम बोल सकते हैं या फिर आप इसको ट्रैप बोल सकते हैं। इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखा, प्राइस तो ब्रेकआउट दे रहा लेकिन वॉल्यूम हमें ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं कर रहा। ब्रेकआउट पे जितना वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। एज ए रिजल्ट हम क्या समझे, हमें यहाँ पे डाउट हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और उसके बाद आपका प्राइस ऊपर गया लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त रिवर्सल दिखाया और यहाँ पे हम ट्रैप से बच सकें क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को वापस में कोरिलेट करके पूछा। यानी हमने प्राइस एक्शन से पूछा तो वो बोला कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, बाई कर दो। लेकिन हमने यहाँ पे एक और आदमी से पूछा, वॉल्यूम से पूछा, वॉल्यूम बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हम श्योर नहीं है प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम की तरफ से श्योरिटी हमें नहीं मिला, हम क्या करेंगे, हम पोजीशंस को छोड़ देंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैप से बच सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या कुछ हुआ, आपको मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। सेम स्टॉक्स में कई बार ऐसा हुआ है। अब आप यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका रेजिस्टेंस लाइन के पास आया है और इस कैंडल पे वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। अगर इतना वॉल्यूम के साथ हमें पीछे ब्रेकआउट मिलता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते, क्योंकि वॉल्यूम भी बोल रहा है कि हम ऊपर जाने को तैयार है और प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि हम ऊपर जाने को तैयार है, यानी दोनों के बीच में कोरिलेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो सपोर्ट कर दिया लेकिन प्राइस क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला। देख सकते हैं ऊपर नहीं निकला, मतलब यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन ने बता दिया कि हम ऊपर नहीं जा रहे, यहीं से ये रिवर्सल ले लिया। यानी यहाँ पे भी जो अर्ली ब्रेकआउट को जाएंगे, यानी जो सोचेंगे ब्रेकआउट तो यहाँ पे देगा ही देगा, हम पहले बाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो यहाँ पे अर्ली ब्रेकआउट के लिए गए होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पे भी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैप से आपको बचना, आपको सही टाइम पे एंट्री लेना, ना पहले एंट्री लेना, ना ज़्यादा लेट करना है। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग पे भी फोकस करना है, तभी जाके आप यहाँ पे ट्रैप से बच सकते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काम आएगा। सेम चीज आप इंट्राडे में फॉलो कर सकते हैं। इंट्राडे के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कैसे आप ऑपरेटर्स गेम से बच सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे हम देखते हैं, आगे भी बहुत सारा ऑपरेटर्स का गेम किया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कुछ हुआ, प्राइस नीचे गिरा, वॉल्यूम भी सपोर्ट किया, यानी इतना वॉल्यूम के साथ अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो क्या करेंगे, हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, सपोर्ट लेवल को टच किया, उसको ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे भी जो लोग अर्ली ब्रेकआउट को प्ले कर रहे होंगे वो क्या होंगे, ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए आपको अर्ली ब्रेकआउट के पीछे तो जाना ही नहीं, कभी भूल के भी नहीं जाना है। और वापस से आपका अगले कैंडल पे पॉजिटिव वॉल्यूम आया और प्राइस ऑल द वे आपका अपसाइड की तरफ निकला है। यहाँ पे तो बहुत कम लोग ट्रैप हुए होंगे, जो लोग ज़्यादा होशियार बन रहे होंगे वही यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग लिटरली ट्रैप हुए होंगे, जो लोग जिंदल स्टील एंड पावर में ट्रेडिंग करते होंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, गेम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, अब जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आया क्या हुआ, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया है और कम वॉल्यूम के साथ ये भी आपका ब्रेकआउट दे रहा है। यानी ब्रेकआउट से पहले ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी
जब हम फिनिश लाइन से पहले आ रहे हैं तो हम ज़्यादा दम लगा रहे हैं, जैसे हम फिनिश लाइन के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो हम अपना क्या करेंगे, दम और घटाएंगे और बढ़ाएंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हम फिनिश लाइन के नज़दीक आते हैं हम पूरा स्ट्रेंथ लगाते हैं, पूरा दम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वॉल्यूम आपका कम हो रहा है और कम वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या समझ लेना, कुछ ना कुछ गेम हो रहा है। और देखिए मूविंग एवरेज भी आपका यहीं पे है और मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर एटलीस्ट इतना वॉल्यूम भी रहता और इस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे हम इस ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ, यानी यहाँ पे हमें वॉल्यूम ने बता दिया है कि जो ब्रेकआउट है उसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे हम श्योर नहीं है। वॉल्यूम ने डाउट किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एवॉइड करेंगे। और आपने अवॉइड किया तो आप यहाँ पे बच गए। और जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उनको क्या हुआ होगा, उनको ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा और वो ऑपरेटर्स के जाल में, ऑपरेटर्स के ट्रैप में फंस गए होंगे। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के बेसिस पे ऑपरेटर्स के गेम को समझ सकते हैं और वहाँ से आप बच सकते हैं। और भी कई एग्जांपल है सेम स्टॉक्स में, यहाँ पे मैं आपको सेम स्टॉक्स में कई एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप ये किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं और इसके जरिए आप ऑपरेटर्स के गेम को इंट्राडे लेवल के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम ठीक ठाक है, मूविंग एवरेज से जो वॉल्यूम है वो ऊपर है, इस पे भी ऊपर है, लेकिन ये प्राइस नीचे आया है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग वापस से आपका जो हमारा सपोर्ट जोन है उसके अंदर क्लोजिंग दे दिया। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन ने हमें बचा लिया ट्रैप होने से। अगर ये नीचे क्लोजिंग देता तो यहाँ पे हम डेफिनेटली क्या करते हैं, सेल साइड की तरफ जाते हैं और फिर ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, कहीं पे हमें वॉल्यूम बचा रहा है, कहीं पे हमें प्राइस एक्शन बचा रहा है। तो दोनों को आपको एक साथ रिलेट करके देखना पड़ेगा। अगर दोनों में कोरिलेशन है तो ठीक है, अगर कोरिलेशन नहीं है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम हो रहा है, वहाँ पे आपको दूरी बना के रहना है। उसके बाद अगला कैंडल पे क्या हुआ, अगला कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया लेकिन क्या हुआ, वॉल्यूम कम गया। अगर सेम वॉल्यूम के साथ ही नीचे क्लोजिंग देता तो हम सेल साइड की तरफ जाते, लेकिन अगला कैंडल पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन नीचे आया लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। यानी अगले कैंडल पे वॉल्यूम ने बता दिया कि भाई तुम ब्रेकआउट के लिए मत जाओ, तुम सेल साइड की तरफ मत जाओ, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। कहीं पे हमें प्राइस एक्शन बचा रहा है, कहीं पे हमें वॉल्यूम बचा रहा है, इसलिए दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए अगले कैंडल पे पॉजिटिव वॉल्यूम आया और प्राइस ऑल द वे अपसाइड की तरफ निकला है। तो यहाँ पे आप काफी हद तक इस ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं और इस ट्रैप से आप बच सकते हैं। कैसे, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बीच में जो कोरिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करके। यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल आपको वॉल्यूम को देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना। और उससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सिंपल सा चीज़ है, इसके जरिए आप ऑपरेटर्स के ट्रैप से, ऑपरेटर्स के जाल से बच सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो और भी हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।